कि भगवान जिनेंद्र देव की द्रव्य पूजा और भाव पूजा, इन दोनों में अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। भाव पूजा, लोग समझते हैं कि भाव पूजा क्या है, तो द्रव्य के अभाव में भगवान का गुणगान करना, इसको भाव पूजा कहते हैं, ऐसा समझते हैं। और अष्टद्रव्य से पूजा करना यह द्रव्य पूजा है, ऐसा समझते हैं, पर ऐसा कदापि नहीं है। समय सार को जब पढ़ेंगे तो उसमें द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार, द्रव्य वंदना और भाव वंदना का बहुत अच्छी तरह से आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में वर्णन किया है, बताया है, अच्छा कथन किया है। द्रव्य पूजा जो शरीर से जो होती है भगवान की आराधना, और वचन से जो आराधना होती है, परिक्रमा भी भगवान की लगा रहे हैं, दर्शन भी भगवान के कर रहे हैं, सब द्रव्य पूजा है। वचन से और काय से, जिसमें हमारा शरीर भी एक द्रव्य है। ये द्रव्य जो लग रहा है वो ये द्रव्य पूजा है। अष्टद्रव्य तो है ही अपने आप में द्रव्य पूजा, पर काय और वचन, इसके द्वारा जो भी नमस्कार आदि की क्रिया हो रही है, यह सब हमारी द्रव्य पूजा है। और जो मन में पंच परमेष्टि का स्तवन चल रहा है, पंच परमेष्टि के लिए श्रद्धा से मन से जो नमस्कार आदि हो रहा है, यह सब है भाव पूजा है। श्रावक के लिए यदि हम मंदिर में जाते हैं तो भाव पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, द्रव्य पूजा करना है। और जैसे द्रव्य है फिर ऐसे उसमें भाव बनाना है। द्रव्य के अनुसार हमारे भाव बनते हैं, जैसी द्रव्य होती है उस तरीके से हमारे भाव बनते हैं, और वह वैसे भाव हमारे बनना चाहिए। जल में जन्म जरतु विनाशनाय जलम निर्पामिति, चंदन में संसार ताप के, तो जब वो चंदन होगा तो वैसे भाव बनेंगे। वो द्रव्य नहीं होगी तो फिर भाव हमारे वैसे नहीं बन सकते हैं। यदि कोई दिगंबर मुनि है और उनके हाथ में यदि पिच्छी कमंडल है, तो उनके परिणाम मुनि के बनते हैं। हम मुनि हैं, ये उनके भाव बनते हैं। और पिछी कमंडल नहीं हो, ऐसा ही कोई नग्न है, तो उसके अंदर क्या मुनि के जैसे भाव बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते हैं। द्रव्य का महत्व है, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, द्रव्य आदि स्वादि संपत्तौ प्यात्मना प्यात मता मता। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। क्षेत्र भोग भूमि का जीव है, उसके लिए क्षेत्र कर्म भूमि नहीं मिला तो उसका भी कल्याण नहीं होने वाला है। वो संयम को धारण नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वर्ग भूमि के देव हैं, वह भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं, मुनिराज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र अनुकूल नहीं मिला है। अपने लिए भी ये पंचम काल मिला है, इसमें भी हम सिद्ध गति को, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काल ठीक नहीं है। द्रव्य हमारे जो शरीर है, इस शरीर भी हमारे लिए सहनन भज्य विषभ नारद जैसा सहनन नहीं मिला है। तो द्रव्य का भी महत्व है, क्षेत्र का भी महत्व है, काल का भी महत्व और भाव का महत्व है। और जब ये चारों चतुष्टय, ये सब चतुष्टय जब मिलते हैं तब जाकर के कार्य की सिद्धि होती है। तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य चढ़ाना ये द्रव्य पूजा नहीं है, उसमें हमारा मन लगना, वाचनिक क्रिया होना, ये भी द्रव्य पूजा है। और वह द्रव्य पूजा और भाव पूजा ये दोनों एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं है। सामान्य रूप से जो कहते हैं कि भाव हमारे उसमें जुड़ना चाहिए, उसको भाव पूजा कही जाती है। और जो द्रव्य चढ़ाते हैं
उसे द्रव्य पूजा कहते हैं। ओम नमः।